हेलो। तो हम लोग बात कर रहे थे लिमिट में। अभी जैसे आज लिमिट में देखेंगे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की लिमिट निकालने का बस एक ही फार्मूला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और वो फार्मूला क्या याद करना है कि कभी भी ऐसा लिख के आ जाए, जैसे ये लिखा है लिमिट थीटा टेन टू जीरो और साइन थीटा अपान थीटा कितना होता है लिखा होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगी। ये लिमिट का इकलौता फार्मूला है जो हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में लगेगा। फार्मूले को हम लोग याद कर लेंगे। क्या लिखा है? लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा बराबर किसके 1 के होता है। सब जगह यही फार्मूला लगेगा। जैसे हम लोग मान लो क्वेश्चन लिखा जाता है तो लिमिट का जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का आएगा। क्वेश्चन में ऐसे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया साइन 6x डिवाइड बाई यहाँ पे साइन 4x लिख दिया। कितना लिख दिया? साइन 4x लिख दिया। ठीक, तो ऐसे हम लोगों ने लिख लिया, ये लिख लिया साइन, ठीक है। ये साइन लिखा है या मिटा के फिर से लिख दिया जाए तो ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन 4x है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है लिमिट का है और फंक्शन देखते ही पता चल गया साइन का है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो फार्मूला क्या लगेगा? लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा। मतलब ये वाला नंबर ये वाला नंबर ये वाला नंबर सेम हो तो इसका लिमिट हमेशा कितना आती है? 1 आती है। ठीक, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग अलग कर दिया जाए तब भी लिमिट वही रहेगी। तो यहाँ पे हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे साइन 6x है डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और यहाँ पे हो गया साइन 4x हो गया। सही, तो ये कर दिया गया। तो ऐसे हम लोग का थीटा लिखा है, जैसे वहां पे 6 थीटा लिखा है या 6x लिखा है तो साइन और कास के बाद जो लिखा होता वो नहीं बदलता, वो वही रहेगा। तो यहाँ पर हमको किसी भी तरीके से 6x लाना पड़ेगा। तो यहाँ 6x हमने डिवाइड किया है तो 6x से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर जैसे हमने 4x से डिवाइड किया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोचो जरा ये क्यों कर रहे हैं? तो ये इसलिए कर रहे हैं, यदि बाद वाले को थीटा मान लो क्योंकि वो नहीं बदलता है तो साइन के बाद जो होगा वो थीटा होगा। अपान में उतना ही करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा। मतलब 6x वहां है, 6x से हमने डिवाइड किया तो अपने से कर नहीं सकते तो 6x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ 4x से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे में देखेंगे जरा, यहां पर जैसे ये x से x कट गया, ये 3/2 लिखा है और इसको बाहर कर देंगे तो यहाँ फिलहाल इसकी जगह पर क्या हो गया? 3/2 और ऊपर हो गया लिमिट कितना लिखा है? x टेंडिंग टू जीरो है। यहाँ पे लिखा है साइन 6x अपान 6x लिखा है डिवाइड बाई कितना लिखा है? यहाँ भी लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और साइन 4x अपान कितना हो गया भाई? 4x है। समझो जरा ठीक से, यहाँ पे लिमिट टेंड्स टू जीरो का मतलब ये होता है x बराबर जीरो है। x बराबर कितना है? जीरो है। तो यहाँ पे 6x बराबर भी कितना होगा? जीरो ही तो होगा। तो जब लिमिट टेंडिंग टू जीरो हो तो x टेंडिंग टू जीरो लिखो या उसका 6 टाइम टेंडिंग टू जीरो लिखा जाए, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम अपने से 6 कर देंगे और यहाँ पर 4 कर देंगे। सोचो जरा ऐसा हमने किस लिए किया है? तो ऐसा हमने इसलिए किया है कि यहां पर जो भी नंबर होगा वही यहां पर होगा और वही यहां पर भी होगा। तो यहां पर जैसे हमने 6x था तो नीचे भी 6x बना लिया और इसको भी 6x बना लिया। तो इसको थीटा कंसीडर करो तो क्या लिखा है? लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा। मतलब ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। यहाँ पे फिर से पढ़ो, लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा। तो ऊपर वाले का वैल्यू फार्मूले के हिसाब से कितनी होगी? 1। नीचे वाले के वैल्यू फार्मूले के हिसाब से कितनी होगी? 1। तो यहाँ 1/1 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब हमको एक फार्मूला सर याद करना है। क्या याद करना है? कि कभी भी लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा बना तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सही है। तो कोई भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन करोगे, कोई भी क्वेश्चन का मतलब
जैसे अपने पेपर में जो आता है एग्जाम वाले दिन वो ऐसे आएगा, यहाँ पे लिखा होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर 1 माइनस कास एम एक्स है और डिवाइड बाई कितना है 1 माइनस कास एम एक्स है। ये भी क्वेश्चन आया है, देखो जरा कैसे होगा। ठीक है, तो करना क्या है, जब भी कास होगा या टेन होगा कुछ भी हो उसको हमको साइन में लाना होगा। किस में लाना होगा, साइन में। तो कास 2 थीटा का एक फार्मूला ये होता है, कास 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, इसी से हम लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि कास थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब जो भी एंगल है इधर आरएचएस में उसका आधा होता है, तो यहाँ पर ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा। ये फार्मूला हमको आता है या हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से याद करके रखा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जरा सोल्यूशन कैसे करोगे। साइन बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। हम ये समझ गए, क्या समझ गए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। लिमिट कब निकलेगी, जब ये साइन में कन्वर्ट होगा। तो साइन में कन्वर्जन के लिए देखो भाई क्या करोगे, कास की जगह पर कास थीटा का एक फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखे होंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 माइनस ये कास थीटा मान लो, थीटा मान लो, तो ये कास थीटा का फार्मूला क्या होगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 एम एक्स बाई कितना लिख देना 2 लिख देना, ये हो गया। डिवाइड बाई फिर से देखो वही बात कह रहे हैं 1 माइनस ये कास एक्स है तो 1 माइनस कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई कितना हो गया 2 हो गया। सही, तो यहाँ पे कास नहीं होगा, थर्ड साइन वाला फार्मूला बदल रहे हैं तो हमको किस में लिखना पड़ेगा, साइन में लिखना पड़ेगा। तो साइन में कैसे लिखोगे भाई, तो साइन में ऐसे लिखेंगे, इसकी कास की जगह पर कितना कर देंगे साइन कर देंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2। कास थीटा का फार्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एम एक्स है तो एम एक्स बाई 2 हो गया, नीचे एन एक्स है एन एक्स बाई 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए तो यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ब्रैकेट ओपन करोगे ये -1 ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पे कितना होगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे एम एक्स बाई 2 लिखा है, चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ये ब्रैकेट ओपन किया 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2। यहाँ पे साइन स्क्वायर एन एक्स बाई कितना हो गया 2 हो गया, बहुत सही। ये वाला 2 से 2 का कैंसिल हो गया। अब लिमिट रैशनल फंक्शन की निकालना हो तो ऊपर की ऊपर लिमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिखा है, यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो साइन, यहाँ पे ऐसे लिख दिया एम एक्स बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे ऐसे लिख देना लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। यहाँ पे साइन कितना लिखा है एन एक्स बाई 2 लिखा है, लिखा था, सही है। अच्छा स्क्वायर भी है क्या, हाँ स्क्वायर भी है। तो स्क्वायर दोनों पर है तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है, इसमें क्या है कुछ भी गलत नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे चाहे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हो, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, कभी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और के एफ एक्स लिखा हो, मतलब एक्स टेंडिंग टू ए है, जहां एक्स है वहीं से लिमिट का लेना देना है, तो के लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। मतलब कहने का ये है कि लिमिट का मतलब वहीं से होता है जहां पर क्या लिखा हो एक्स लिखा हो। तो इसमें फिलहाल ये स्क्वायर को हम बाहर कर दे तो इसमें परेशान नहीं हो जाना कि सर बाहर क्यों, लिमिट का फिर एल स्क्वायर का मान मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये स्क्वायर बाहर लगा दिया, स्क्वायर बाहर लगा दिया, यहाँ साइन एम एक्स बाई 2 है, साइन एम एक्स बाई 2 नीचे साइन एन एक्स बाई 2, सही है। अब जरा समझे क्या करना है हमको, हमको ये करना है, क्या करना है कि यहाँ पर ये थीटा है तो यहाँ पर नीचे थीटा लाना है, नीचे थीटा लाना मतलब एम एक्स बाई 2 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर एम एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो एम एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया, फिर से देखो यहाँ एन एक्स बाई 2 से डिवाइड किया
तो nx/2 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, nx/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है एकदम सही लिखा है। अच्छा सही है, तो यहां पर x/2 है, यहां भी x/2 है, कैंसिल हो गया, तो इसका m² और इसका n² सीधा बाहर कर दिया जाए, मतलब अंदर है, स्क्वायर के अंदर है तो m बाहर आएगा तो क्या हो गया, m², n बाहर आएगा तो ये हो गया। देखो जरा ऊपर वाले में क्या लिखा है, ऊपर वाले में लिखा है लिमिट, ऐसे लिखा है sin mx/2 और हमने mx/2 से डिवाइड कर दिया था। सही है। यहाँ पे नीचे वाले में क्या लिखा है, ये लिखा है लिमिट साइन कितना था, nx/2 था, डिवाइड बाई यहाँ पे nx/2 कर दिया। कैसे कर दिया, साइन थीटा अपान थीटा बना दिया, ये होल स्क्वायर था, कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी बताया था x टेंडिंग टू 0 लिखा हो या mx/2 टेंडिंग टू 0 कर लो, यहाँ पे nx/2 टेंडिंग टू 0 कर लो, एक ही बात है। x बराबर 0 हो या mx/2 बराबर 0 हो, सब एक ही बात। तो अब ये मिल गया लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा 1 होगा। नीचे भी लिखा है लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा 1 होगा। तो इसका फिलहाल आंसर आएगा m² अपान n², ये 1 अपान 1 का होल स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, m² बाई n²। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ नहीं करोगे, बस यहां पर लिमिट थीटा जो भी होगा अपान में वही बनाएंगे, और वो बनाएंगे तो यहाँ थीटा टेंड टू 0 होगा, इसका लिमिट में मान 1 होता। सही, तो ये कास का एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला याद करना पड़ेगा कि कास x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, या कास 2 थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो हम और बता रहे हैं, सब में एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर वाले दिन ऐसे लिख के आएगा भाई, ऐसा लिखा होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया भी है। 1 माइनस यहाँ पे कास x लिखा है, डिवाइड बाई x²। ठीक, जैसे अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो यही क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएगा बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े तो पेपर वाले दिन तो पढ़ के जाएंगे, तो पेपर वाले दिन ये नहीं कहता है कि इसको एल हॉस्पिटल से करिए या ऐसे करिए, तो ऐसे अभी मुश्किल पड़ता है। ठीक, जैसे एल हॉस्पिटल इसमें लगाएं तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव मतलब 1 का 0, कास x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, मान लो पता है, तो ऊपर आ जाएगा साइन x, नीचे आ जाएगा 2x, तो इसका 1 हो गया, तो इसका आंसर 1/2 ऐसे पता चल रहा है। तो सर ये क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो ये तो बाद में पढ़ाना ही पढ़ाना है, इसलिए हम लोग को अभी क्या करना है, बस फार्मूला ये समझ लेना है कि ये नहीं भी हो पाएगा ऐसे तो कोई समस्या की बात नहीं। लिमिट का पहला केस जो हमने फैक्टर वाला बताया, दूसरा केस जो हमने इनफाइनाइट वाला बताया, उसके अलावा सारा जुगाड़ से हो जाता है। ठीक है, वो जुगाड़ हम इसके बाद अभी एल हॉस्पिटल समझाएंगे। अभी देखो जरा डिटेल में जैसे करना है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये कास लिखा है, तो हम समझ गए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो फार्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा, वही मतलब लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा बराबर 1। ठीक, तो कास एक्स का एक फार्मूला होता है, कास 2x का हम लोग जानते हैं, वैसे ही होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, ये याद कर लो। ये कास 2a का फार्मूला किससे बना है, 1 - 2 साइन स्क्वायर से। तो यहां फिलहाल आगे लिखा LIM लिमिट x टेंडिंग टू 0। ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर इस कास की जगह लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। कहां से लिखा, फार्मूले से लिखा है, और डिवाइड बाई कितना है, x²। ठीक, यहां पे आराम से ऐसे लिखना लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ब्रैकेट ओपन करते ही कैंसिल हो गया, हो गया, हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2, ऊपर कितना है साइन स्क्वायर x/2, नीचे कितना है x² है। ठीक है, इसको थोड़ा आराम से समझ लेते हैं क्या हुआ कि 2 तो बाहर चला गया, 2 कहां चला गया, बाहर। ठीक है,
यहाँ पे लिमिट लिखा था, लिमिट लिख दिया, एक्स टेंडिंग टू 0 लिखा है वो भी लिख दिया। अच्छा, ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 है, अपान में ऐसे लिखा है एक्स, ठीक। होल स्क्वायर फिर से वही हमने किया, सबका बाहर निकाल दिया, मतलब इसका स्क्वायर ऊपर, इसका स्क्वायर ऊपर लगा है, मतलब ऊपर लगा के मतलब एक्स स्क्वायर भी है और इसका स्क्वायर भी है, ये 2 बाहर था, सही है। अब हमने जैसा बताया, क्या बताया कि यहां जो भी आएगा वो नहीं बदलेगा, साइन थीटा में थीटा जो है वही रहता है थीटा, तो यहां जो है वही नीचे बनाना है, तो यहां पे बाई 2 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी 2 करना पड़ेगा। ये वाला अपने 2 किसी काम का नहीं है, तो ये 2 बाहर आ गया, तो ये वाला 2 बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर लेकर आएगा, तो यहां पर हो जाएगा अपान में 2 का स्क्वायर, ऊपर 2 था कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो यहां फिलहाल हमको दिखाई पड़ रहा है कि साइन एक्स बाई 2 हो गया, अपान एक्स बाई 2 हो गया, मतलब साइन थीटा अपान थीटा हो गया। बस यहां पर एक्स बराबर 0 लिखो या एक्स का आधा बराबर 0 लिख दो, मतलब एक्स को हमने क्या कर दिया, एक्स बाई 2 कर दिया, तो ये क्या फार्मूला बन गया, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा, ठीक है। इससे ज्यादा लिमिट में फिलहाल कुछ नहीं आता है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा 1 होता है, तो 1/2 आ गया, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए, हम लोगों ने कर लिया, हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमने एक क्वेश्चन लिख देते हैं या समझा देते हैं, ये भी देखो जरा, लिमिट का ही क्वेश्चन है, कई बार आया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टफ माना जाता है, तो डायरेक्ट अभी बिना डी हॉस्पिटल पढ़ेंगे तो मुश्किल लगेगा। मुश्किल का मतलब है क्वेश्चन जैसे ये है, ऐसे देखो लिखा है लिमिट, ऐसे लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 लिखा है, लिखा रहने दो, यहाँ पे 2x माइनस पाई है, डिवाइड बाई कितना है, cos x है, ठीक। तो इसको ऐसे करेंगे, जैसे cos को साइन बनाना है, cos को क्या बनाना है, साइन बनाना है, तो हमने अपने से सोच लिया, क्या सोच लिया भाई, कि ये जो नीचे cos लिखा है इसकी जगह पर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सही है, ये हो जाएगा। ऊपर कुछ लफड़ा लग रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेते ही ये x माइनस पाई बाई 2 बन गया, ये भी बन गया। आगे यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है, इसको पढ़ा रहने दो, पढ़ा रहने दिया सर, सही। तो यहां पर जैसे हम लोग इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 बाहर कर दो, इसका कोई लेना देना नहीं है, यहां पर 1 अपान कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ऐसे लिखा है, डिवाइड बाई, मतलब यही चीज जो है डिनोमिनेटर में लिख दिया जाए तो पलट जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो इसका माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, और जो कॉमन माइनस लिया है उसको यहाँ भेज दिया, और ऐसे लिख दिया लिमिट कितना हो गया, एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो गया, सही। मतलब ये 2 बाहर चला गया, इसको नीचे भेज देंगे, नीचे का मतलब हर का हर हो तो ऊपर ही लिखा जाता है, ठीक है। ये कुछ बनता दिखाई पड़ा, थीटा टेन टू थीटा, यहां पर जैसे हम लोग x बराबर 0 लिखा है, x बराबर कितना लिखा है, पाई बाई 2, तो इसको इधर भेज दिया जाए या इसको इधर भेज दिया जाए, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर भी क्या होगा, 0, तो यहाँ 0 बराबर का मतलब 10 से ही होता है, तो इस वाले को अपने से, तो हम क्या करेंगे, -2 हो गया, अपने से ये लिमिट जहां पे लगाया जाता है जहां x होता है, तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया, और साइन कितना आ गया, यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, डिवाइड बाई कितना हो गया, यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाई कितना होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये समझोगे तो थीटा है, थीटा है, ये भी थीटा टेंड्स टू कितना है, 0, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर में कितना आया, -2 आया। कैसे बताया, कुछ नहीं करना है भाई, बस क्या करना है, साइन में इसको किसी तरह बना लेना है, और साइन के साथ जितना भी थीटा हो उतना ही नीचे लाना है, ठीक है। तो एक दो बार इसको देखना, ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग जैसे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का एक आधा ऐसे क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि हमको करना कैसे है, हमको करना है एल हॉस्पिटल से,
तो जब भी पेपर वाले दिन, मान लो ये अपना लास्ट केस है, ऐसे होगा क्वेश्चन पेपर वाले दिन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x लिखा हो, या एक क्वेश्चन और ही देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये log 1 प्लस एक्स है और डिवाइड बाई एक्स है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, अभी हमको सीरीज रटना है कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, क्या होता है सर? तो यहाँ पे ये याद करके आना है, log 1 प्लस एक्स का, यहाँ पे कितना लिखा है? 0 लिखा है, तो 0 लिखो, ठीक है, ये अपान में x है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4, सही है, ये होता है। जैसे x से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये अपान वाला x बाहर लिखा, ये log x का log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, तो ये 1 माइनस एक्स अपान 2 होगा प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3 होगा, ऐसे ही होगा, x की जगह 0 रख देना, तो ये 1 माइनस 0 प्लस 0, इसका आंसर क्या आया? 1 हो गया, सही है। इसी को आगे हम लोग एल हॉस्पिटल से सीख लेंगे, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन लिमिट के बाद हम लोग को पढ़ना है, तो अभी मान लो नहीं आता है, ठीक है, तो किसी को परेशान नहीं होना, ये नहीं समझ में आता है। जैसे इसमें समस्या क्या है कि सर इसको अभी करेंगे हम लोग, तो इसमें e की पावर x का विस्तार घर से याद ही करके जाना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान कितना? फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक का। तो ये क्वेश्चन करने के लिए ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, e की पावर x की जगह ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान कितना? फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट माइनस 1 डिवाइड बाई कितना? x लिखा, ये वाला 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये x से डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 हो गया, ये x बाई फैक्टोरियल 2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 हो गया, सही है, ये हो गया, x बराबर 0 रखते ही 1 प्लस 0 मिल गया। अब यही क्वेश्चन हम लोग एल हॉस्पिटल से आराम से लगा सकते हैं सारे, ठीक है। तो लिमिट के पहला केस फैक्टर करना, दूसरा इनफाइनाइट, वो पढ़ लेना है, बाकी डिफरेंशिएशन पढ़ने के तुरंत बाद जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हम लोग कर लेंगे बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल, वो बहुत आसान रूल होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का नीचे, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन, फंक्शन, लिमिट, इसके बाद अपना डिफरेंशिएशन शुरू होता है, वो स्टार्ट करने वाले हैं और वहीं से इंपॉर्टेंट शुरू होगा, वो कर लेंगे। फिर इस पूरी यूनिट का, चाहे फंक्शन का क्वेश्चन कैसा आता हो, लिमिट का एल हॉस्पिटल से, और डेरिवेटिव में पूरा ध्यान लगा देना है, और उसमें 6-7 एक्सरसाइज हैं, वो बिना पढ़े होगा भी नहीं। जैसे पहले 5 नंबर का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इसको कहते हैं प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलन करना। दूसरी एक्सरसाइज फार्मूले बेस्ड है, 10 फार्मूला सीखेंगे, उनके करेंगे। फिर प्रोडक्ट और डिवीजन रूल पे बेस्ड एक्सरसाइज है। फिर x की जगह कुछ और हो, मतलब जैसे y बराबर अभी साइन x होता है, साइन की जगह 2x स्क्वायर प्लस 3x लिख दे, तब कैसे होगा? बेस में x, पावर में x आ जाए, तब कैसे होगा? इनवर्स फंक्शन का क्या होगा? तो इसके बाद में हम लोग अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।